जय श्री राम। अध्याय 5। अवध में अत्यंत सुंदर बधावे बज रहे हैं। महाराज ने रघुवंश में श्रेष्ठ बालकों के नामकरण की शुभ तिथियों का शोधन कराया। राजा दशरथ की आज्ञा पा ऋषिराज वशिष्ठ जी ने शिष्य, मंत्री, सेवक, सखाओं को बुलाया और उन्होंने आदरपूर्वक आकर सिर नवाया। गुरु जी ने उन सभी साधु, सुमित और सामर्थ्यवान लोगों को शिक्षा दी तथा जल, पत्र, फल और मूलिका नवग्रह की मणियाँ आदि सारी पूजा उपयोगी सामग्री लिखवाई। गणेश जी, पार्वती और भगवान शंकर का पूजन कर गौओं का दोहन कराया गया। घर घर महान आनंद मंगलमय और सुंदर गुणगान होने लगा। अपनी मन भावनी बात हो रही है, यह देखकर तुरंत ही मन में आनंदित होकर वे लोग जहाँ तहाँ चल पड़े, मानो इंद्र की आज्ञा से मेघगण पवन के साथ मिलकर दौड़ रहे हैं। घर, आंगन, चौक, गली और बाजारों को सजाया गया। सर्वत्र कलश, चंवर, तोरण, ध्वजा और चंदोवे लगाए गए। अति विचित्र और सुंदर चौक पूरे गए। उनमें नाम लिख लिख कर यह सूचित किया गया कि आमुक चौक आमुक का रचा हुआ है। तालाब और बावड़ियों को भर भर कर उनमें अरगजा छाना गया है। स्त्री पुरुषों ने 4 ही पल में सारे साज सजा लिए। इस समय दशरथपुरी ने अपनी छवि से देवपुरी को भी लज्जित कर दिया है। देवता लोग अपने अपने विमान सजाकर आनंद पूर्वक आए और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करने लगे, मानो उन्हें गया हुआ धन फिर मिल गया हो। वेदों के पाठ के लिए 4 वेदों के जानने वाले ब्राह्मण वर्ण किए गए हैं। उनमें अथर्ववेदी तो स्वयं गुरुकुल गुरु ज्ञाननिष्ठ वशिष्ठ जी ही हैं, जिनकी महिमा सारा जगत जानता है। उन्होंने लोक रीति और देव विधि संपन्न कर सुमधुर वाणी में कहा, कौशल्या रानी को शीघ्र ही बालक के सहित बुलवाइए। यह सुनते ही बड़भागिनी सुवासिनी स्त्रियां उन्हें गाती हुई ले चली। यह दृश्य देख और सुनकर पार्वती, लक्ष्मी, शारदा और सची अति प्रेम मग्न हुई। वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार वेश बनाकर हिल मिलकर उनके साथ हो गई। उस समय मानो तीनों लोगों का भाग जाग गया। सुंदर चौकों में बैठी हुई रानियां गोद में आनंद मूर्ति बालकों को लिए अति शोभायमान हो रही हैं। पुण्यवान लोग उन्हें देख रहे हैं। उस समय के सुख, सौंदर्य और कौतुकी कला देख सुनकर मुनि जन मोहित हो जाते हैं। भला ऐसे कौन कवि है जो उस समाज का वर्णन कर सके। फिर ऋषिराज वशिष्ठ जी रक्षा ऋचा पढ़ने लगे। आकाश से फूलों की झड़ी लग गई तथा जय जयकारे सहित बहुत से बाजे बजने लगे। लंका में अमंगल होने लगे। तरह तरह की शंकाएं और आपत्तियां उमड़ आईं, किंतु 14 भुवन के बड़े बड़े दुख और दारिद्र्य दूर हो गए। अथर्ववेदी वशिष्ठ जी ने बालक की ओर देखकर हंसते हुए भगवान शंकर को बतलाया कि तुम्हारे इष्ट देव ये ही हैं और उनका शुभ के लिए भी शुभ तथा आनंद के भी आनंददायक राम नाम सुनाया। कौशल्या जी सुंदर आलबाल हैं। 2 अक्षर सुंदर दल है, मानो सकल आनंद का कंद ही अंकुर के रूप में प्रकट हुआ है। वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर को यह सूचना दी थी कि ये आपके ही इष्ट देव हैं। सो शिव जी ने उन्हें देखकर और पहचान कर भगवान का नाम जपते हुए हाथ जोड़कर सिर के पास लगाया। उस समय देवताओं ने आदरपूर्वक जय 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 करुणानिधे कहा, हे सत्यसंध, आपने जो अक्षर कहे हैं वे सर्वदा सत्य है। हे प्रणतपाल, आपसे जिन जिन फलों की इच्छा की है उन सभी को प्राप्त किया है। उस समय ब्राह्मण और देवताओं को देखकर महाराज दशरथ बड़े आनंदित हुए और अपने मंत्री, सेवक, सखा, पटधारी और भंडारी को बुलाकर कहा, जाओ, जिसे जो चाहिए उसे सम्मान और सावधानी से वही वस्तु दो। तब वे हृदय से हर्षित हो याचकों को ढूंढ ढूंढ कर तथा बुला बुलाकर दान देने लगे। सब लोग भगवान राम की निछावर लेने के लिए हठपूर्वक भिखारी बन जाते हैं और फिर वो ही दान देते हुए दिखाई देते हैं, मानो साक्षात कुबेर ही हो।
वशिष्ठ जी ने विचार करके भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी नाम रखे। महाराज दशरथ के चारों पुत्रों मानो अर्थ, धर्म आदि चारों फलों को भी फल देने वाले हैं। इस प्रकार राजकुमारों के सुंदर एवं अनुपम नाम रखे गए। उस समय से नगर की स्त्रियों के सारे शोक और संकट, राजा के पुत्रहीन रहने का शोक और राजा के बाद पूर्व रक्षक के अभाव से होने वाला संकट दूर हो गए। विधाता ने सबके सभी मनोरथ सब प्रकार पूर्ण कर दिए। अब भी उनका गान या श्रवण करने से तुलसीदास तथा सबकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जय श्री राम।